भारत में हर साल लाखों बच्चे क्रिकेटर बनने का सपना देखते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम ऐसे होते हैं जो अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। एक ऐसा लड़का जिसके परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे कि उसकी क्रिकेट की ट्रेनिंग आसानी से चल सके, लेकिन उसी लड़के ने आगे चलकर दुनिया का सबसे खतरनाक ओडीआई बल्लेबाज बनने का रिकॉर्ड बनाया। 264 रन, 3 दोहरे शतक, 5 आईपीएल ट्रॉफियां बतौर कप्तान और भारत को T20 वर्ल्ड कप जिताने वाला कप्तान। यह कहानी है रोहित शर्मा की, एक ऐसे खिलाड़ी की जिसे दुनिया आज हिटमैन के नाम से जानती है। 30 अप्रैल 1987 महाराष्ट्र के नागपुर शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया रोहित गुरुनाथ शर्मा। उसके पिता एक परिवहन कंपनी में काम करते थे और परिवार की आर्थिक आय बहुत मजबूत नहीं थी। सीमित आय में पूरे परिवार का खर्चा चलाना आसान नहीं था। इसी वजह से रोहित ने अपने बचपन का बड़ा हिस्सा अपने दादा दादी के साथ बिताया, जबकि उनके माता पिता काम की वजह से अलग रहते थे। उसे तब बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एक दिन उसका नाम क्रिकेट इतिहास के सबसे बड़े रिकॉर्ड्स में लिखा जाएगा। बचपन से ही रोहित को क्रिकेट से खास लगाव था। वह घंटों अपने दोस्तों के साथ खेलता रहता। शुरुआत में कोई नहीं सोचा था कि यही लड़का एक दिन भारतीय क्रिकेट की पहचान बन जाएगा। स्कूल क्रिकेट के दौरान उसकी प्रतिभा धीरे धीरे लोगों की नज़र में आने लगी, लेकिन प्रतिभा होना और उसे निखारने का मौका मिलना दो अलग बातें हैं, और यहीं से उसकी ज़िंदगी बदलने वाली थी। एक कोच ने उस लड़के में कुछ ऐसा देखा जो शायद बाकी दुनिया नहीं देख पा रही थी, और उसी फैसले ने रोहित शर्मा की पूरी ज़िंदगी बदल दी। कभी कभी ज़िंदगी बदलने के लिए सिर्फ एक इंसान का भरोसा ही काफ़ी होता है, और रोहित शर्मा की ज़िंदगी में वो इंसान थे कोच दिनेश लाड। उस समय रोहित एक साधारण स्कूल में पढ़ते थे। क्रिकेट खेलने का जुनून था, लेकिन संसाधन बहुत सीमित थे। फिर एक स्कूल टूर्नामेंट के दौरान उसकी प्रतिभा पर कोच दिनेश लाड की नज़र पड़ी। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि इस लड़के में कुछ अलग है, लेकिन एक बड़ी समस्या थी। जिस स्कूल में कोच दिनेश लाड पढ़ाते थे, वहाँ की फीस रोहित का परिवार अफोर्ड नहीं कर सकता था। तब कोच ने स्कूल मैनेजमेंट से बात की और रोहित के लिए स्कॉलरशिप का इंतजाम कराया। यही वह मौका था जिसने उनकी क्रिकेट यात्रा को नई दिशा दी। नई एकेडमी में बेहतर अभ्यास, बेहतर सुविधाएं और सही मार्गदर्शन मिलने लगा। शुरुआत में रोहित मुख्य रूप से ऑफ स्पिन बॉलिंग करते थे और बल्लेबाजी नीचे क्रम में आती थी, लेकिन एक दिन कोच ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने रोहित को ओपनिंग करने का मौका दिया। यही फैसला आगे चलकर भारतीय क्रिकेट का इतिहास बदलने वाला साबित हुआ। रोहित ने मौके का पूरा फायदा उठाया। उनकी टाइमिंग, शॉट्स और शांत स्वभाव ने सभी को प्रभावित करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मुंबई के क्रिकेट सर्किट में उनका नाम चर्चा का विषय बनने लगा। अब सपना सिर्फ स्कूल क्रिकेट तक सीमित नहीं था। उनकी नज़र मुंबई, रणजी टीम और फिर भारतीय टीम पर थी। लेकिन भारत की जर्सी पहनने का रास्ता इतना आसान कहाँ। घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के बाद भी रोहित को अपनी जगह बनाने के लिए कठिन परीक्षाओं से भी गुजरना बाकी। फिर आया वह पल जिसका उन्हें बचपन से इंतजार था। 23 जून 2007 आयरलैंड के खिलाफ रोहित शर्मा को पहली बार भारत की ओडीआई टीम में जगह मिली। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा सपना था। हालांकि शुरुआती मैचों में उन्हें ज़्यादा बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं खोया। कुछ ही महीनों बाद साउथ अफ्रीका में होने वाले पहले आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2007 के लिए भारत की युवा टीम चुनी गई। कई बड़े खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में नहीं खेल रहे थे, इसलिए युवा खिलाड़ियों पर जिम्मेदारी थी। रोहित शर्मा भी उस टीम का हिस्सा थे। टूर्नामेंट के दौरान उन्होंने अहम मौके पर उपयोगी पारियां खेली, खासकर साउथ अफ्रीका और फिर फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ। उनकी नाबाद पारी ने भारत की जीत में योगदान दिया। 24 सितंबर 2007 भारत ने पहला T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। रोहित शर्मा अब सिर्फ मुंबई का युवा खिलाड़ी नहीं रहे, वह वर्ल्ड चैंपियन बन चुके थे। लेकिन असली चुनौती तो अब शुरू होने वाली थी। वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद सभी लोगों को लगा कि रोहित शर्मा का कैरियर अब सिर्फ ऊंचाइयों की ओर जाएगा, लेकिन अगले कुछ साल उनकी जिंदगी के सबसे कठिन साल साबित हुए। आलोचना, खराब फॉर्म और टीम से बाहर होने का डर। कभी कभी सबसे मुश्किल लड़ाई मैदान पर नहीं बल्कि अपने मन के अंदर लड़ी जाती है। 2007 T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद हर किसी को लगा कि रोहित शर्मा अब भारतीय क्रिकेट टीम के अगले सुपरस्टार हैं। लेकिन क्रिकेट की दुनिया उतनी आसान नहीं होती। अगले कुछ वर्षों में रोहित का फॉर्म गिरने लगा। एक जैसा नहीं रहा। कभी शानदार पारी आती तो कभी जल्दी आउट हो जाते। टीम में जगह बनती फिर छिन जाती। हर बार जब लगता कि उनका कैरियर पटरी पर आ गया है, कोई न कोई खराब सीरीज उन्हें फिर पीछे धकेल देती। मीडिया पर सवाल उठने लगे, क्या रोहित शर्मा सिर्फ एक टैलेंटेड खिलाड़ी हैं? क्या सच में भारत के भविष्य के स्टार हैं?
सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग बढ़ने लगी। कई पूर्व क्रिकेटर ने भी कहा कि रोहित अपनी प्रतिभा के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं। सबसे मुश्किल बात यह थी कि रोहित खुद जानते थे कि उनमें क्षमता है, लेकिन वह क्षमता लगातार प्रदर्शन में बदल नहीं रही है। कई खिलाड़ी ऐसे दौर में हार मान लेते हैं, लेकिन रोहित ने हार नहीं मानी। उन्होंने अभ्यास जारी रखा, उन्होंने इंतजार किया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि एक दिन उनका समय जरूर आएगा। और फिर साल 2013 में भारतीय क्रिकेट में एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने सिर्फ रोहित शर्मा का नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य बदल दिया। कभी एक फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। रोहित शर्मा के लिए वह फैसला था ओपनिंग करने का। 2013 भारतीय टीम इंग्लैंड में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी खेलने की तैयारी कर रही थी। टीम मैनेजमेंट के सामने एक बड़ा सवाल था कि शिखर धवन के साथ अब ओपनिंग कौन करेगा। वो कहते हैं ना, कुछ रिकॉर्ड बनते हैं और कुछ टूटते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि शायद उन्हें कोई कभी तोड़ नहीं पाएगा। रोहित शर्मा ने एक ऐसा ही रिकॉर्ड बनाया था। 2013 में ओपनर बनने के बाद रोहित शर्मा का आत्मविश्वास पूरी तरह बदल चुका था। अब वह सिर्फ अच्छी पारियां नहीं खेल रहे थे, वह इतिहास लिख रहे थे। 2 नवंबर 2013 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेंगलुरु में रोहित शर्मा ने अपना पहला ओडीआई दोहरा शतक लगाया। दुनिया हैरान रह गई, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह तो सिर्फ एक शुरुआत थी। फिर आया 13 नवंबर 2014, स्थान ईडन गार्डन कोलकाता, प्रतिद्वंदी थी श्रीलंका। उस दिन रोहित शर्मा ने एक ऐसी बल्लेबाजी की जिसे क्रिकेट प्रेमी शायद कभी नहीं भूलेंगे। शुरुआत संभलकर हुई, फिर चौकों की बारिश, फिर छक्कों का तूफान। हर ओवर के साथ रिकॉर्ड टूटते गए और आखिर में स्कोर बोर्ड पर लिखा था 264 रन। ओडीआई क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर, एक ऐसा रिकॉर्ड जो आज भी कायम है। इसके बाद रोहित शर्मा यही नहीं रुके। 2017 में उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 208 रन बनाए और ओडीआई में 3 दोहरे शतक लगाने वाले दुनिया के पहले और अब तक के इकलौते बल्लेबाज बन गए। उनके बल्लेबाजी में समय, संतुलन और बड़े शॉट्स का ऐसा मेल था कि दुनिया भर के गेंदबाज उनके सामने रणनीति बदलने पर मजबूर हो जाते थे। अब लोग सिर्फ उन्हें रोहित शर्मा नहीं, द हिटमैन कहने लगे। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ व्यक्तिगत रिकॉर्ड तक सीमित नहीं थी। अब वह एक ऐसे कैप्टन बनने वाले थे जो एक फ्रेंचाइजी का इतिहास बदल देगा। जब रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस की कप्तानी संभाली, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि वह आईपीएल इतिहास के सबसे सफल कप्तानों में शामिल हो जाएंगे। एक बैट्समैन आपको मैच जिता सकता है, लेकिन एक कैप्टन टीम की पूरी सोच बदल देता है। साल 2013, जहां एक तरफ रोहित शर्मा ने टीम इंडिया में ओपनर के रूप में अपनी जगह पक्की कर ली, वहीं दूसरी तरफ उनकी जिंदगी में एक और मोड़ आने वाला था। मुंबई इंडियंस ने सीजन के बीच में रोहित शर्मा को टीम की कैप्टनसी सौंप दी। यह एक जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी। टीम में कई इंटरनेशनल खिलाड़ी थे और उनसे प्रदर्शन करवाना किसी भी कैप्टन के लिए चुनौती थी। लेकिन रोहित ने कैप्टनसी को सिर्फ मैदान पर फैसले लेने तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने खिलाड़ियों पर भरोसा किया, दबाव के समय शांत रहना सीखा और टीम को एक परिवार की तरह जोड़ा। उसी साल मुंबई इंडियंस ने अपना पहला आईपीएल खिताब जीता। यह सिर्फ शुरुआत थी। आने वाले वर्षों में रोहित की कैप्टनसी में मुंबई इंडियंस ने 2015, 2017, 2019 और 2020 में आईपीएल ट्रॉफी जीती। इस तरह उनकी कैप्टनसी में फ्रेंचाइजी ने कुछ 5 आईपीएल टाइटल जीते और लीग की सबसे सफल टीमों में अपनी जगह और पहचान बनाई। मैदान पर रोहित का शांत स्वभाव उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। जहां कई कैप्टन दबाव में घबराते थे, वहीं रोहित मुश्किल परिस्थितियों में भी सोच समझकर फैसले लेते थे। धीरे धीरे क्रिकेट की दुनिया उन्हें सिर्फ हिटमैन नहीं बल्कि एक बेहतरीन लीडर के रूप में भी पहचानने लगी। लेकिन खेल हमेशा एक जैसा नहीं रहता। सफलता के बाद एक ऐसा दौर भी आया जब आलोचनाएं फिर से लौट आई। 2023 करोड़ों भारतीयों की जिम्मेदारी और उम्मीदें रोहित शर्मा पर थी। रोहित की कैप्टनसी पर टिकी हुई थी। टीम लगातार जीत रही थी, लेकिन एक ऐसा मैच जिसने पूरे देश का दिल तोड़ के रख दिया। हर महान कहानी में एक ऐसा अध्याय आता है जहां जीत नहीं बल्कि हार इंसान को महान बनाती है। रोहित शर्मा के लिए वह अध्याय था 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप 2023। पूरे भारत की नजरें एक ही सपने पर टिकी थी, वर्ल्ड कप अपने घर में। रोहित शर्मा टीम इंडिया के कैप्टन थे। टूर्नामेंट की शुरुआत से ही भारत ने शानदार क्रिकेट खेली। बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग, हर विभाग में टीम का दबदबा दिखा। टीम ने डोमिनेंस किया। रोहित शर्मा ने कप्तान के रूप में एक नई सोच अपनाई। उन्होंने शुरुआत से ही आक्रामक बल्लेबाजी की।
ताकि बाकी बल्लेबाज बिना किसी दबाव के खेल सके। भारत लगातार मैच जीत गया, 1, 2, 3 और पूरे टूर्नामेंट में लगातार भारत ने 10 जीतें जीती। करोड़ों भारतीयों को विश्वास हो गया कि इस बार वर्ल्ड कप भारत का ही होगा। फिर आया 19 नवंबर 2023, भारत का वो काला दिन। स्थान था नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद। सामने थी सबसे टफ अपोनेंट ऑस्ट्रेलिया। शुरुआत अच्छी हुई, रोहित ने तेज रन बनाए और टीम को आक्रामक शुरुआत दी, लेकिन फिर उनका विकेट गिरा और धीरे धीरे मैच भारत के हाथ से निकल गया। जब ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया, पूरा स्टेडियम शांत हो गया। लाखों भारतीयों की तरह रोहित शर्मा का सपना भी टूट गया। उस हार का दर्द उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन महान खिलाड़ी हार के बाद रुकते नहीं, वे वापसी करते हैं और रोहित शर्मा की सबसे बड़ी वापसी अभी बाकी थी। सिर्फ 7 महीने बाद वही कप्तान एक बार फिर भारत की नीली जर्सी में उतरा। इस बार उसके सामने सिर्फ एक लक्ष्य नहीं, भारत को विश्व विजेता बनाना था। 2024 टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी अमेरिका और वेस्टइंडीज कर रहे थे। 2023 वर्ल्ड कप फाइनल की हार का दर्द अभी भी करोड़ों भारतीयों के दिल में था, लेकिन इस बार रोहित शर्मा सिर्फ कैप्टन नहीं थे, वह करोड़ों उम्मीदों के आखिरी किरण थे। टूर्नामेंट की शुरुआत से ही भारत ने अपना डोमिनेंस शुरू कर दिया। रोहित शर्मा ने कई अहम मौकों पर टीम को तेज शुरुआत दी और पूरे टूर्नामेंट में कप्तान के रूप में शांत और आत्मविश्वास से भरे फैसले लिए। फिर आया 29 जून 2024, किंगस्टन ओवल, बारबाडोस। फाइनल में थी सामने साउथ अफ्रीका। भारत ने चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया। एक समय ऐसा लगा कि साउथ अफ्रीका के हाथ में मैच चला गया, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने वापसी की। आखिरी ओवर हर भारतीयों की धड़कन तेज, हाथ पर हार्दिक पांड्या के गेंद और फिर एक शॉट और सूर्य कुमार यादव का वो कैच। भारत विश्व विजेता बन गया। 17 साल बाद भारत ने टी20 वर्ल्ड कप फिर से जीत लिया। रोहित शर्मा मैदान पर भावुक हो गए। उन्होंने जमीन को चूमा, आसमान की ओर देखा और मुस्कुराए। यह सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, यह उन वर्षों का संघर्ष, आलोचनाओं और अधूरे सपनों का जवाब था। फिर कुछ ही समय बाद रोहित शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। उन्होंने अपने टी20 करियर का अंत उसी दिन किया जिस दिन वह विश्व विजेता बने। यह किसी महान खिलाड़ी की पहचान होती है कि वह सिर्फ रिकॉर्ड नहीं छोड़ता, वह एक विरासत छोड़ता है। नागपुर का वह छोटा लड़का जिसने कभी आर्थिक कठिनाइयों के बीच क्रिकेट का सपना देखा था, आज दुनिया के महानतम बल्लेबाजों और सफल कैप्टनों में से एक गिना जाता है। 264 रन, 3 ओडीआई दोहरे शतक, कई आईसीसी और आईपीएल उपलब्धियां, लेकिन रोहित शर्मा की सबसे बड़ी जीत शायद ट्रॉफियां नहीं थी, उनकी सबसे बड़ी जीत थी कभी हार ना मानना। यह वजह है कि दुनिया सिर्फ उन्हें हिटमैन नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट के महानतम खिलाड़ियों के रूप में गिनती है और याद रहती है। यह उनकी अभी फुल स्टोरी नहीं, क्योंकि अभी तो कहानी बाकी। ऐसे डॉक्यूमेंट्री बायोग्राफी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली और अच्छी बेहतरीन डॉक्यूमेंट्रीज के साथ।